हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी के सेकेंड पार्ट की। ओके, तो कल जो हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना, परमानेंट जाना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जाना। हमने पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को कंप्लीट किया। साथ में हमने जाइलम एंड फ्लोएम्स को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने वैस्कुलर बंडल्स को कंप्लीट किया, एपिडर्मल टिश्यू को ख़त्म किया। ये सब जो है कि हम लोग कल ख़त्म कर चुके हैं, कल फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो आज का हम लोग का क्या है कि आज हम लोग बात करेंगे डाइकोट और मोनोकोट का, क्या रूट का, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइकोट और मोनोकोट रूट के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको और इसमें क्या चाहिए, किस चैप्टर का आप चाहते हैं कि मैं किस चैप्टर को पढ़ाऊं। कमेंट करके बताएं मुझे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि एनाटॉमी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एक रैपिड रिविज़न है, बस बहुत आसानी से पढ़ेंगे इसे हम। चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, क्या बात करना हम लोग को अभी एनाटॉमी ऑफ रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूट्स में बेसिकली क्या है कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक तो हमारा प्लांट्स होता है कि डाइकोट का होता है, डाइकोट प्लांट। दूसरा होता है मोनोकोट प्लांट, यानी कि डाइकोटिलिडनस प्लांट और मोनोकोटिलिडनस प्लांट। तो हम बात करेंगे कि डाइकोट का रूट कैसा होता है, उसमें उसके क्या फीचर्स हैं, और मोनोकोट्स के रूट्स कैसे होते हैं, उसके क्या फीचर्स है, और दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे। फिर जाकर के हम इसे स्टडी करेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइकोट रूट। डाइकोट रूट क्या होता है, देखिए अब कंपेयर करके हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोकोट से। तो डाइकोट रूट, तो डाइकोट रूट में क्या है, और ये रहा मोनोकोट रूट। डाइकोट रूट में कॉर्टेक्स इज कंपैरेटिवली नैरो। क्या होता है इसका, डाइकोट रूट का जो कॉर्टेक्स होता है क्या होता है, वो नैरो होता है। किसके कंपेयर में, मोनोकोट के रूट के कंपेयर में। ओके, फिर बात करते हैं इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस इज लेस थिंक्ड, यानी कि ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है। लेस थिंक्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडोडर्मिस जो क्या है, पतला होता है, इसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है, यानी कि ये ज़्यादा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को शो करता है, दिखाता है। ओके, तो ये हो गया कि इसमें इंडोडर्मिस क्या होता है, थिंक्ड होता है, यानी कि लेस थिक, यानी कि पतला होता है, कम मोटा होता है, और इसमें इसीलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप जो क्या है, मोर प्रोमिनेंट होते हैं। फिर बात करते हैं कि तो जाइलम की। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स वेरीज फ्रॉम 2 to 5, यानी कि डाइकोट रूट में 2 से 5 क्या होते हैं, 2 to 5 जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। और फिर बात करें 4th नंबर पॉइंट में, तो कह रहा है कि पीथ इज एब्सेंट, या तो पीथ इसमें एब्सेंट रहता है या वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा पीथ रहता है। तो ये हमारा डाइकोट रूट की खासियत है कि इसमें पीथ क्या होता है, ध्यान रखिए कि डाइकोट रूट में क्या होता है, पीथ हमारा एब्सेंट रहता है या वेरी स्मॉल रहता है। अगर बात करें हम सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें, डाइकोट रूट में होता है। विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, किसकी मदद से, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की मदद से, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए क्या है कि ये इसी की मदद से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकोट रूट। तो अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोट रूट की। मोनोकोट में क्या है कि इसमें क्या है कि कॉर्टेक्स इज मोर वाइड, इसे यहाँ पर था ये कॉर्टेक्स इज मोर नैरो, तो यहाँ पे क्या कंपेरेटिव नैरो, तो ये क्या था कि वेरी वाइड, यानी कि यहाँ कॉर्टेक्स चौड़ा होता है, बड़ा होता है। फिर बात करते हैं कि इंडोडर्मल सेल आर हाईली थिक्ड, यानी कि जो इंडोडर्मल सेल है बहुत मोटा होता है, हाईली थिक्ड होता है। क्या होता है कि इंडोडर्मल सेल आर हाईली थिक्ड एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर विजिबल ओनली, सिर्फ दिखता है, किसी काम का नहीं होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मोनोकोट रूट में। ओके, ओनली विजिबल ओनली इन यंग रूट, सिर्फ ये यंग रूट्स में दिखाई देता है। कह रहा है कि इंडोडर्मल सेल्स आर हाईली थिक्ड, इंडोडर्मल से इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो विजिबल होता है सिर्फ यंग स्टेज में, यंग रूट्स में। बाकी के मोनोकोट की अगर हम एडल्ट रूट्स की बात करें तो क्या होता है, वो इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाया जाता है।
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बिल्कुल वहाँ एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर मोर दैन 6, यानी कि इसमें जो मोनोकोट रूट में क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, मोर दैन 6 की संख्या में पाया जाता है, जिसमें पोलियार्च कंडीशन पाया जाता है। कौन सा, पोलियार्च कंडीशन। फिर बात करते हैं कि 4 नंबर में कि वेल डेवलप पीथ प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है, वेल डेवलप पीथ पाया जाता है, यानी कि वेल डेवलप पीथ प्रेजेंट होता है मोनोकोट रूट में। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। क्या होता है, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इसी के कंपेयर में इसको भी ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम इन डाइकोट रूट में। ओके, तो अभी हमने जाना है कि एनाटोमी ऑफ रूट्स, यानी कि डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट से कंपेयर करके हमने पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनाटोमी ऑफ स्टेम की। ओके, अगर आप एनसीईआरटी को जा कर के आप पढ़ते हो तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्विक तरीके से, अच्छे तरीके से आपको इसकी रिवीजन मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं एनाटोमी ऑफ स्टेम। तो उसी तरह है कि स्टेम भी किसने दो तरह के होते हैं, प्लांट डाइकोट स्टेम और क्या हो गया, मोनोकोट स्टेम। तो डाइकोट और मोनोकोट स्टेम हो गए। तो डाइकोट हमारा स्टेम हुआ, उसकी बात करते हैं। द ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस। जो ग्राउंड टिश्यू है वो किस में, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, पेरिसाइकिल एंड पीथ, पेरिसाइकिल CYLE, पेरिसाइकिल एंड पीथ किसमें किसमें, जो ग्राउंड टिश्यू होता है डाइकोट स्टेम में वो बेसिकली कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पीथ में क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। फिर बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग। जो इसमें डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है हमारा कैसे, रिंग के फॉर्म में अरेंज रहता है। कैसे, रिंग के फॉर्म में अरेंज रहता है। फिर बात करते हैं हमारा 3rd नंबर पॉइंट, वेस्कुलर बंडल आर ओपन। डाइकोट स्टेम में कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल ओपन होता है, विदाउट बंडल सीथ होता है एंड वेज शेपेड आउटलाइन होता है इसमें। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में कैसा होता है, ओपन होता है, ओपन होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट की, द स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। इस स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्योंकि क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैम्बियम होता है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम पाया जाता है। अब कैम्बियम ही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, इसीलिए स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा की। इसमें जो डाइकोट स्टेम स्टोमाटा जो होता है कैसा होता है, किडनी शेपेड होता है, गार्ड सेल। स्टोमाटा है किडनी शेपेड गार्ड सेल। ओके, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिए कि स्टोमाटा जो होता है डाइकोट स्टेम किडनी शेपेड होता है एंड गार्ड सेल होता है। फिर हम बात कर रहे हैं मोनोकोट स्टेम की। मोनोकोट स्टेम में क्या है, द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्राउंड टिश्यू में कुछ कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस नहीं होता है, पेरिसाइकिल पीथ नहीं होता है, वो सिमिलर सेल से मिलकर बना होता है। फिर बात करते हैं 2nd नंबर, वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। इसमें क्या होता है, रिंग के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। वेस्कुलर बंडल जो है क्या होता है, स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। पूरे ग्राउंड टिश्यू में कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड पाया जाता है। फिर बात करते हैं 3rd नंबर में, क्या कह रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल सारे यहाँ पे क्लोज्ड होता है। क्या होता है इसमें, वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड पाया जाता है मोनोकोट स्टेम में, और इसी वजह है कि इसमें क्या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल, स्क्लेरेन का सराउंड रहता है, सीथ ओवल एंड राउंडेड इन शेप। कि ये वेस्कुलर स्क्लेरेनकाइमेटस से क्या होता है कि सराउंड घिरा रहता है, इसलिए वजह से क्या होता है कि इसमें वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं। फिर करते हैं 4th नंबर, क्या है हमारा 4th नंबर है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी क्या होता है, यानी कि मोनोकोट की जब बात करें सेकेंडरी ग्रोथ कहे तो समझिए कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। ओके, अब हम बात करने वाले इसके 5 नंबर पॉइंट्स की। क्या है कि स्टोमाटा है, इसमें क्या होता है, मोनोकोट में, मोनोकोट स्टेम में हमारा डम्बल शेपेड होता है, डम्बल शेपेड गार्ड सेल्स। इसमें कैसा होता है, डम्बल शेपेड, स्टोमाटा है डम्बल शेपेड गार्ड सेल्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है डाइकोट में कि किडनी शेपेड। तो याद रहेगा, आप इसे याद रखिएगा ध्यान से,
तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारे चैनल को कैसा लगा, कैसे मैंने पढ़ाया, कैसे आपको समझ आया, आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, बिल्कुल, और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में कैसा होता है, उसके अबाउट थिंग। तो चलिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम क्या है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कह रहे हैं कि इंक्रीज इन गिर्थ। गिर्थ मतलब क्या होता है? गिर्थ यानी कि चौड़ाई, यानी कि प्लांट का जब मोटा होता है, जब स्टेम मोटा होता है, यानी कि उसका गिर्थ बढ़ रहा है, यानी कि उसकी डायमीटर बढ़ रही है, यानी कि प्लांट मोटा हो रहा है। इन प्लांट्स वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। इसको लैटरल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैटरल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, जिसे हम लोग लैटरल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या होता है। फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। क्या? कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कैम्बियल रिंग बनता है? तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को मिला करके दोनों आपस में एडअप हो करके मिल करके कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेकेंड लाइन क्या कह रहा है। सेकेंड लाइन जो हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो उसके बाद क्या होता है? हमें सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है और सेकेंडरी फ्लोएम की होती है फ्रॉम कैम्बियल रिंग। यानी कैम्बियल रिंग की मदद से हमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जब ये फॉर्मेशन होता है तो इसी की मदद से हमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिलता है, क्योंकि जहाँ पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम बना दिया और वो ग्रोथ करके जब आगे बढ़ा तो हमें ऑटम वुड मिल जाएगा। लेकिन जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ वहाँ पर क्या होता है? हमें स्प्रिंग वुड मिल जाता है। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की, डेवलपमेंट ऑफ कोर कैम्बियम की। कोर कैम्बियम की डेवलपमेंट होती है। कोर कैम्बियम की डेवलपमेंट होती है। कोर कैम्बियम को हम फेलोजेन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, कोर कैम्बियम ऑल्सो नोन एज फेलोजेन। ओके, तो कोर कैम्बियम को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। कौन कौन से? कोर कैम्बियम के कॉर्क में एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। तो कॉर्क जो है उसको फेलम कहते हैं। ध्यान रखिए, नेम बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। कोर कैम्बियम को फेलोजेन कहते हैं। ओके, और कोर कैम्बियम इनकी फेलोजेन के 2 भागों में डिवाइड किया। कॉर्क में कॉर्क को फिल्म कहते हैं। फिल्म फ्रॉम आउटर सेल्स। कहाँ से? ये आउटर सेल्स में रहते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं। ये फ्रॉम इनर सेल्स। ये इनर सेल्स में होते हैं या आउटर सेल्स में होते हैं? कोर कैम्बियम की इनर सेल में और ये कोर कैम्बियम के आउटर सेल में होते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया फेलोजेन, यानी कोर कैम्बियम फेलोजेन, कॉर्क हमारा फेलम हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म हो गया। इन तीनों को एडअप से यानी कि फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म को मिलाकर क्या होता है? हमारा पेरिडर्म बनता है। क्या बनता है? पेरिडर्म बनता है। यानी कि कोर कैम्बियम प्लस कॉर्क प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला दे तो पेरिडर्म बनता है। या यूँ कहें कि फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म को मिला दे तो क्या बनता है? पेरिडर्म बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट की। अभी तो सेकेंडरी ग्रोथ में डाइकोट स्टेम देखे थे, अभी हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट में क्या चेंजेस होता है। कह रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट अकर्स विद द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। किसकी एक्टिविटी से? सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होता है, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। दिस कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टील एंड कॉर्टेक्स। ये कैम्बियम कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्टील और कॉर्टेक्स में। कहाँ? स्टील एंड कॉर्टेक्स के बीच में ये रूट में पाए जाते हैं हमारे वैस्कुलर कैम्बियम। और इनके रिजल्ट से क्या होता है? इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ डाइकोट रूट। इनमें क्या होता है?
हमें रूट की चौड़ाई बढ़ती है, रूट मोटा होता है, गिर्थ इंक्रीज करता है, डायमीटर इंक्रीज कर जाता है रूट्स की। तो ये रहे हमारे क्या सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, कि इसमें जो कैम्बियम होता है बेसिकली कहाँ पाया जाता है, वो प्रोड्यूस होता है कैसे, स्टील और कॉर्टेक्स के बीच से, और उससे होता क्या है कि गिर्थ बढ़ जाता है, डायमीटर बढ़ जाती है, और हमारा प्लांट क्या होता है, प्लांट के रूट जो है मोटा हो जाता है। ओके, अब हमारे पास है कि एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में जानने के लिए, तो आइए हम एनाटॉमी ऑफ लीफ जानते हैं कि एनाटॉमी ऑफ लीफ क्या है। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी ऑफ लीफ, तो इसमें क्या, इस लीफ को हम डॉर्सिवेंट्रल भी डाइकॉट को डॉर्सिवेंट्रल भी कहते हैं। ध्यान रखिए कि डाइकॉट लीफ को हम क्या कहते हैं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी कहते हैं, और मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। नेम याद रखिए, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे जब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में बताइए या उसके मेसोफिल सेल के बारे में, तो आप ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान से कि डॉर्सिवेंट्रल क्या होता है, ये डाइकोट लीफ को कहते हैं, और आइसोबाइलेटरल क्या होता है, मोनोकोट लीफ को कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि स्टोमाटा आर एब्सेंट और लेस एबंडेंट ऑन द अपर साइड। कहते हैं डाइकोट लीफ में यानी कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ में जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा यानी गैस एक्सचेंज के लिए जो हमारे पास स्टोमाटा पाया जाता है, वो या तो एब्सेंट होता है या लेस एबंडेंट यानी बहुत कम मात्रा में होता है। कहाँ, अपर साइड, लीफ के अपर साइड में स्टोमाटा या तो एब्सेंट रहता है डाइकोट लीफ में, या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। फिर देखिए सेकेंड लाइन, मेसोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड। मेसोफिल सेल जो है वो किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, 2 पार्ट्स सुपर पैलेसाइड पैरेन्काइमा एंड, ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो पैलेसाइड पैरेन्काइमा है एंड क्या है, स्पॉन्जिन, और क्या है कि ऊपर में क्या है, अपर पॉलीसाइड पैरेन्काइमा एंड लोअर, ये क्या है, अपर पैरीसाइड पैरेन्काइमा। यानी कि मेसोफिल सेल जो है हमारा वो डिवाइड होता है किसमें, 2 भागों में, 2 भागों में डिवाइड होता है। किसमें किसमें कि अपर लीफ के अपर पार्ट्स में, अपर लेयर में पैलीसाइड पैरेन्काइमा पाया जाता है एंड लोअर पार्ट्स में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है। ध्यान रहेगा, बहुत ध्यान समझिए कि मेसोफिल सेल जो है 2 भागों में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। तो जिसका अपर लेयर है वो होता है पैलीसाइड पैरेन्काइमा एंड लोअर होता है स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, हम बात करते हैं बंडल शीथ इज सिंगल लेयर्ड। इसमें बंडल शीथ कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है बंडल शीथ एंड फॉर्म्ड कलरलेस सेल, और वो कलरलेस सेल को फॉर्मेशन करता है। डाइकोट लीफ में बंडल शीथ इज सिंगल लेयर्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ कलरलेस सेल्स, कलरलेस सेल्स को सेल से फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर, क्या है कि हाइपोडर्मिस ऑफ द मिड रिब रीजन इज कॉलेनकाइमेटस। जो हाइपोडर्मिस होता है कहाँ, मिड रिब रीजन में, यानी कि लीफ के जो मिड रिब होता है उस रीजन में जो हाइपोडर्मिस होता है वो क्या होता है, वो कॉलेनकाइमेटस होता है, कॉलेनकाइमा से बना होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यानी कि हमारे पास आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि मोनोकोट लीफ की। तो इसमें क्या होता है कि स्टोमाटा आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। मोनोकोट लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बोथ साइड, अपर और नीचे, अपर और लोअर साइड, बोथ साइड जो है क्या होता है, स्टोमाटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड लाइन, मेसोफिल इज अनडिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता है। यहाँ पर तो सेकेंडरी यानी कि डाइकोट लीफ में जो है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ में जो है कि मेसोफिल डिफ्रेंशिएट होकर के पैलीसाइड पैरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जिफाइड पैरेन्काइमा बनाता है, जबकि हमारे मोनोकोट लीफ में मेसोफिल इज अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि बिना ही डिफ्रेंशिएशन के रह जाता है। फिर बात करते हैं कि बंडल शीथ में भी सिंगल, यहाँ तो बंडल शीथ ये सिंगल और डबल लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं बंडल शीथ, सिंगल या तो डबल लेयर्ड। ओके, फिर बात करते हैं कि हाइपोडर्मिस जो होता है इसका, हाइपोडर्मिस ऑफ द मिड रिब रीजन इज स्क्लेरेनकाइमेटस। क्या होता है, जो मोनोकोट लीफ का हाइपोडर्मिस होता है किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल का बना होता है। जबकि डाइकोट लीफ में जो है हमारा क्या है, इसका जो हाइपोडर्मिस है मिड रिब रीजन का, वो कॉलेनकाइमेटस होता है,
और मोनोकॉट का क्या होता है, हाइपोडर्मिस स्केलेटन का मेटस होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये हमारा एनाटॉमी और बिल्कुल रैपिड रिवीजन था, तो बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।